आपने अभी तक धन्यवाद की असली ताकत समझी ही नहीं। और आज मैं आपको वो 21 धन्यवाद बताने वाला हूं जो आपकी रियलिटी बदल सकते हैं। मॉर्निंग पावर, सुबह का समय, ये सिर्फ एक समय नहीं होता, ये वो पल होता है जब आपकी जिंदगी एक ब्लैंक पेज की तरह होती है। कल जो हुआ वो खत्म हो चुका है और आज एक नया मौका लेकर आया है। लेकिन सच क्या है जानते हैं? ज्यादातर लोग इस पावरफुल समय को बर्बाद कर देते हैं। उठते ही मोबाइल, न्यूज या फिर टेंशन, और यही से उनका पूरा दिन खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सुबह आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। जो भी आप उस समय सोचते हैं वो सीधा आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाता है। अगर आप सुबह स्ट्रेस सोचते हैं तो पूरा दिन स्ट्रेस अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप सुबह ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपका पूरा दिन मिरेकल से भर सकता है। याद रखिए, सुबह की पहली सोच आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर सकती है। माइंड प्रोग्रामिंग। आपका दिमाग एक मशीन नहीं है, ये एक पावरफुल प्रोग्राम है जिसे आप हर दिन हर पल कोड कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स, कंप्लेंट्स, फियर, ये सब धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामिंग को बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यहां आता है धन्यवाद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक कमांड है। जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि इच मेरे पास सब कुछ है। और जैसे ही ये सिग्नल जाता है आप स्कैरसिटी से निकलकर अबंडेंस की स्टेट में आ जाते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जहां से आपकी रियलिटी बदलनी शुरू होती है। यूनिवर्स कनेक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड हमारी बातें सुनता है, लेकिन सच ये है ब्रह्मांड शब्द नहीं समझता, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। वो सिर्फ आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन समझता है। आप जो महसूस करते हैं वही सिग्नल आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। अगर आप अंदर से डर में हैं तो आपको और डर वाली सिचुएशंस मिलती हैं। अगर आप अंदर से कमी महसूस करते हैं तो आपको और कमी दिखती है। लेकिन जैसे ही आप धन्यवाद महसूस करते हैं आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली बदल जाती है। धन्यवाद एक ऐसी एनर्जी है जो आपको लैक से निकालकर डायरेक्ट अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो आपकी लाइफ भी बदलती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा वही लौटाता है जो आप उसे महसूस करके देते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो आपकी सोच को हिला देगा। फर्स्ट थैंक यू। आंख खुलते ही एक पल के लिए रुकिए, ना मोबाइल उठाइए, ना किसी से बात कीजिए। बस अपनी आंखें बंद रखकर एक गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे से कहिए धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। क्योंकि सच ये है हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। कल रात कितने लोग सोए थे, लेकिन आज सुबह वो उठ नहीं पाए और आप आज फिर एक नई शुरुआत के साथ जागे हैं। ये सिर्फ एक सुबह नहीं है, ये एक दूसरा चांस है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने सपनों को फिर से जीने का। जब आप इस बात को महसूस करके धन्यवाद कहते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है और वही शांति आपके पूरे दिन की एनर्जी बन जाती है। ब्रेथ अवेयरनेस। अब अपना ध्यान अपनी सांस पर लाइए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर बाहर छोड़िए और दिल से कहिए धन्यवाद इस सांस के लिए, क्योंकि जब तक ये सांस चल रही है तब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक आपके सपने जिंदा हैं, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। हम रोज हजारों बार सांस लेते हैं लेकिन कभी उसका एहसास नहीं करते, जबकि ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। सोचिए, अगर 1 मिनट के लिए भी सांस रुक जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, और फिर भी हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज पहली बार अपनी हर सांस को महसूस कीजिए और हर सांस के साथ ये कहिए धन्यवाद, मैं जिंदा हूं। और यकीन मानिए ये एक रियलाइजेशन ही आपकी पूरी सोच बदल सकता है। लाइफ बेसिक्स। अब अपने आसपास देखिए, वो छत जो आपको बारिश, धूप और ठंड से बचाती है, वो दीवारें जो आपको सुरक्षा का एहसास देती हैं, और वो बिस्तर जिस पर आप चैन से सोते हैं। धीरे से कहिए धन्यवाद इस छत के लिए, धन्यवाद इस बिस्तर के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये बेसिक चीजें भी नहीं हैं। कोई सड़क पर सो रहा है, कोई ठंड में कांप रहा है, और हम इतनी सारी सुविधाओं के बीच रहकर भी कंप्लेन करते रहते हैं। जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि बस मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। और यही एहसास आपके अंदर सेटिस्फैक्शन लाता है, और सेटिस्फैक्शन वो पावर है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ में और अबंडेंस खींचती है। अभी जो अगला धन्यवाद है वो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। ध्यान से सुनिए। रिलेशनशिप्स। अब अपनी जिंदगी के लोगों के बारे में सोचिए। कुछ लोग हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहे, जब आप कमजोर थे तब भी, जब आप टूट रहे थे तब भी। धीरे से कहिए धन्यवाद उन लोगों के लिए जो आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग नहीं होते। लेकिन अब उन लोगों को भी याद कीजिए जो आपको छोड़कर चले गए, जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। दिल से कहिए धन्यवाद उन लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर वो नहीं जाते तो शायद आप आज इतने मजबूत नहीं होते। उन्होंने आपको सिखाया कि खुद पर खड़ा होना क्या होता है। उन्होंने आपको तोड़ा जरूर, लेकिन उसी टूटने ने आपको नया बनाया। कभी कभी जो लोग हमें छोड़ देते हैं वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन बन जाते हैं। सेल्फ ग्रेटिट्यूड। अब सबसे जरूरी इंसान की तरफ आइए। आप खुद। दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर सकती है, लोग आपको समझ नहीं सकते, लेकिन एक इंसान है जो हर हाल में आपके साथ रहा है। वो आप खुद हैं। जब सब कुछ गलत चल रहा था, जब कोई साथ नहीं था, तब भी आपने खुद को संभाला। आप गिरे,
टूटे, रोए भी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। धीरे से कहिए धन्यवाद खुद को, क्योंकि आप अभी भी खड़े हैं, आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। अपॉर्चुनिटीज, जिंदगी में जो भी होता है हम उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं, अच्छा और बुरा। जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम टूट जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। लेकिन सच क्या है जानते हैं? हर सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी है। धीरे से कहिए धन्यवाद हर मौके के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि अच्छे मौके आपको खुशी देते हैं, लेकिन बुरे मौके आपको स्ट्रांग बनाते हैं। हर स्ट्रगल आपको कुछ सिखा रहा है, हर फेलियर आपको सक्सेस के एक कदम और करीब ला रहा है। अगर आप हर सिचुएशन में धन्यवाद कहना सीख जाते हैं तो आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि तब आपकी नजर प्रॉब्लम्स पर नहीं, अपॉर्चुनिटीज पर होती है। अभी जो अगला धन्यवाद है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। पेन भी गिफ्ट है। अब अपनी जिंदगी के उन पलों को याद कीजिए जिन्होंने आपको तोड़ दिया था, जब सब कुछ गलत हो रहा था, जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। वो रातें जब आप चुपचाप रोते थे और किसी को बताते भी नहीं थे। धीरे से कहिए धन्यवाद उन दर्द भरे पलों के लिए, क्योंकि सच ये है, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ आराम में नहीं, दर्द में होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम बदलते नहीं हैं, लेकिन जब जिंदगी हमें झकझोरती है तभी हम अपने आप को पहचानते हैं। वो दर्द जिसे आप आज तक कर्ज समझते थे, वही आपके कैरेक्टर को बना रहा था। उसने आपको सिखाया कि स्ट्रांग कैसे बनना है, कि अकेले कैसे खड़ा होना है। याद रखिए, दर्द आपको तोड़ने नहीं, आपको नया बनाने आता है। और जब आप उस दर्द के लिए धन्यवाद कहते हैं तो वो पेन पावर में बदलने लगता है, अबंडेंस माइंडसेट। अब पैसे के बारे में सोचिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है, और यही सोच उनकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन आज इस सोच को बदलना है। धीरे से कहिए धन्यवाद उस पैसे के लिए जो अभी मेरे पास है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, क्योंकि जहां ग्रेटिट्यूड होता है वहीं ग्रोथ होती है। और फिर पूरे विश्वास के साथ कहिए धन्यवाद उस पैसे के लिए जो मेरे रास्ते में है, भले ही वो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आप उसे पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही अबंडेंस माइंडसेट है। जब आप लैक पर फोकस करते हैं तो लैक बढ़ता है, लेकिन जब आप अबंडेंस फील करते हैं तो अबंडेंस आपकी तरफ आता है, फ्यूचर ग्रेटिट्यूड। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन कीजिए, वो लाइफ जो आप जीना चाहते हैं। पैसा, सक्सेस, खुशी, पीस, सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है। उस फीलिंग को महसूस कीजिए और फिर धीरे से कहिए धन्यवाद उस लाइफ के लिए जो अभी आई नहीं है, लेकिन मैं उसे पहले से महसूस कर रहा हूं। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो चीज आपने अभी तक पाई नहीं है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करना। जब आप फ्यूचर को प्रेजेंट की तरह फील करते हैं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है ये ऑलरेडी रियलिटी है, और तभी आपकी वाइब्रेशन उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां से वो चीज आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। याद रखिए, आप पहले फील करते हैं, फिर वो चीज रियलिटी बनती है। अब जो अगला धन्यवाद है वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह बदल देगा, इनर पीस। अब एक पल के लिए बाहर की दुनिया को भूल जाइए, ना पास्ट ना फ्यूचर, बस इस मोमेंट में रहिए। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए आपके अंदर एक शांति है, ऐसी शांति जो बाहर की किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उसे ढूंढते बाहर हैं, पैसे में, लोगों में, सक्सेस में, जबकि सच ये है जो शांति आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, बस आपने उसे महसूस करना बंद कर दिया है। धीरे से कहिए धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे अंदर है। जैसे ही आप ये कहते हैं आपका माइंड धीरे धीरे काल्म होने लगता है, स्ट्रेस कम होने लगता है और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। याद रखिए, शांति बाहर से नहीं मिलती, वो अंदर से जागती है। स्मॉल थिंग्स मैटर। अब अपनी नजर उन छोटी छोटी चीजों पर ले जाइए जिन्हें आप रोज इग्नोर कर देते हैं। वो सुबह की हल्की सी धूप जो आपके चेहरे पर पड़ती है, वो ठंडा पानी जो आपकी प्यास बुझाता है, वो हवा जो बिना कुछ मांगे आपको जीवन देती है। धीरे से कहिए धन्यवाद उस सूरज की रोशनी के लिए, धन्यवाद उस पानी के लिए, क्योंकि सच ये है, बड़ी खुशियां छोटी चीजों में छुपी होती हैं। हम हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहते हैं और रास्ते में आने वाली छोटी खुशियों को मिस कर देते हैं। लेकिन जब आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है खुशी कहीं बाहर नहीं, ये तो हर जगह है। और उसी मोमेंट आप अंदर से फुलफिल्ड महसूस करने लगते हैं। विश्वास, फेथ। अब सबसे पावरफुल फीलिंग की बात करते हैं, विश्वास। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहे होते, आप एक बिलीफ क्रिएट कर रहे होते हैं। सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, भले ही अभी आपको समझ ना आए, भले ही सिचुएशन टफ हो, लेकिन अंदर से आप ये मान लेते हैं जो भी हो रहा है वो मेरे लिए सही है। और यही विश्वास आपको डर से बाहर निकालता है, एंग्जाइटी कम करता है और आपको स्ट्रांग बनाता है। जब आप हर सिचुएशन में धन्यवाद कहते हैं तो आप लाइफ से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ फ्लो में आ जाते हैं। और जब आप फ्लो में आते हैं तो लाइफ भी आपके फेवर में चलने लगती है। अब जो अगला धन्यवाद है वो आपकी पूरी रियलिटी को बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, एनर्जी शिफ्ट। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, आपकी जिंदगी
आपके एक्शन से पहले आपकी एनर्जी से बनती है। आप क्या करते हैं उससे पहले आप क्या फील करते हैं वो मैटर करता है। जैसे ही आप धन्यवाद महसूस करते हैं कुछ बदलता है, बाहर नहीं, आपके अंदर आपका मूड बदलता है, आपकी सोच बदलती है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। ये चेंज इंस्टेंट होता है, 1 सेकंड में। अभी आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है और उसी मोमेंट आप अट्रैक्शन मोड में आ जाते हैं जहां आप चेस नहीं करते, चीजें खुद आपकी तरफ आने लगती हैं। याद रखिए, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिस एनर्जी में आप रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब उस यूनिवर्सल रूल की बात करते हैं जो हर किसी की लाइफ में साइलेंटली काम कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। अगर आप अंदर से बार बार ये सोचते हैं मेरे पास नहीं है, तो लाइफ आपको और सिचुएशंस देगी जहां आपको कमी महसूस होगी। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हैं, अगर आप ऑलरेडी फील करते हैं कि बात मेरे पास बहुत कुछ है, तो लाइफ भी आपको और रीजंस देती है। ग्रेटफुल होने के धीरे से कहिए मैं थैंकफुल हूं और मैं और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहा हूं, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में बढ़ने लगेंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपकी फीलिंग का जवाब देता है, लेट गो। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो बहुत लोग नहीं कर पाते, लेट गो करना। हम अपनी लाइफ में उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें मिल नहीं पाई, वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो अपॉर्चुनिटी, और अंदर ही अंदर हम रिग्रेट और पेन में जीते रहते हैं। लेकिन आज उस फीलिंग को बदलना है। धीरे से कहिए धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो अभी मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं थी, शायद वो आपको कुछ सिखाने आई थी, या फिर आपको किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रही थी। हर ना के पीछे एक बड़ा हाँ छुपा होता है। जब आप लेट गो करते हैं तो आप खाली होते हैं, और जब आप खाली होते हैं तभी नई और बेहतर चीजें आपकी लाइफ में आती हैं। याद रखिए, जो चला गया वो एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत का सिग्नल है। अब जो आखिरी पार्ट्स हैं वो आपकी जिंदगी का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देंगे। ट्रस्ट यूनिवर्स। अब सबसे जरूरी चीज ट्रस्ट, क्योंकि बिना ट्रस्ट के ना ग्रेटिट्यूड काम करता है, ना मैनिफेस्टेशन। कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं, प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, और तब हम सवाल करते हैं क्यों। लेकिन आज एक नया पर्सपेक्टिव अपनाइए। धीरे से कहिए मैं ट्रस्ट करता हूं, ब्रह्मांड मुझे वही दे रहा है जो मेरे लिए बेस्ट है। भले ही अभी आपको समझ ना आए, भले ही चीजें आपके हिसाब से ना हो रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर हो रहा है। कभी कभी डिले आपको बचाने के लिए होता है, कभी कभी रिजेक्शन आपको रीडायरेक्ट करने के लिए होता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, वो आपको वो देता है जो आपके लिए सही होता है। और जब आप ये ट्रस्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक गहरा सुकून आता है, क्योंकि तब आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो में आ जाते हैं। डेली रिचुअल। अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदल सकती है। अगर आप रोज सुबह सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालकर ये 21 धन्यवाद दिल से बोलते हैं, तो शुरुआत में आपको शायद कुछ खास महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। सबसे पहले आपकी सोच बदलती है, आप कंप्लेन करना कम कर देते हैं, आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं। फिर आपकी आदतें बदलती हैं, आप पॉजिटिव डिसीजंस लेने लगते हैं, आप खुद को बेटर ट्रीट करने लगते हैं, और फिर आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। याद रखिए, बड़े बदलाव छोटी छोटी डेली एक्शन से आते हैं। तो अब ये चॉइस आपके हाथ में है। आप वैसे ही जीते रह सकते हैं कंप्लेन करते हुए, या फिर आज से एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं। कल से नहीं, अभी से। कल सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले ये 21 धन्यवाद दिल से कहिए, जल्दी जल्दी नहीं, महसूस करके। और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, कैसे आपकी एनर्जी बदलती है, और कैसे आपकी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर आपने इस वीडियो को दिल से महसूस किया है तो एक छोटा सा स्टेप लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये एनर्जी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए धन्यवाद ब्रह्मांड, और इस वीडियो को शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आज इसकी जरूरत है।